तो बेटा आज हम शुरू करते हैं वक्र। तो बेटा पिछली एक्सरसाइज में आपने बिंदु सीखा था। बिंदु के बाद आपने रेखा सीखी थी। रेखा के बाद रेखाखंड सीखा था। और बेटा रेखाखंड के बाद आपने किरण सीखा था। तो आज हम शुरू करते हैं वक्र। देखिए बेटा वक्र में है क्या, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 4.8 वक्र लिखा है ना बेटा वक्र। देखो वक्र में क्या लिखा है इसने। क्या आपने कभी कागज पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हैं? ऐसा करने पर जो आकृतियां प्राप्त होती हैं वे वक्र कहलाती हैं। बेटा नॉर्मल अवस्था में आप पेंसिल लें और पेंसिल से ऐसे वैसे कैसे भी आप खींच दें तो वो सारी आकृतियां क्या कहलाती हैं? वक्र। ओके। अब देखो इसने खींच के भी तुम्हें बताया और ये भी कह रहा कि बिना पेंसिल उठाए और रूलर का प्रयोग किए बिना खींचनी है आकृति। ऐसा नहीं तुम रूलर वगैरह का प्रयोग करो। तो ये सब क्या कहलाती हैं बेटा? वक्र। तो देखो इसने वक्र खींच रखे हैं। जैसे फर्स्ट खींचा, देखो बेटा ये रे फर्स्ट। तो देखो कैसे पेंसिल टेढ़ी मेढ़ी चला दी ना, वक्र। सेकंड में पेंसिल चला दी टेढ़ी मेढ़ी, वक्र। थर्ड में एक टीवी जैसा बना दिया, वक्र। ठीक है भाई। फोर्थ में एक लाइन इसने पटरी की सहायता से खींच दी। इसको आप वक्र नहीं कहेंगे, वैसे इसको लाइन कहें तो ज़्यादा बेहतर है। फिफ्थ में वक्र, सिक्स में वक्र, सेवन्थ में वक्र। तो सारे के सारे वक्र बन गए भाई। अब देखो 5 सरल वक्र बनाए इसने। अब देखो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि है क्या क्या है, ये किस तरीके के वक्र हैं। देखो बेटा इसने दिया है नीचे संलग्न आकृति 4.11 में दी हुई दोनों वक्रों में क्या अंतर है। देखो भाई दोनों वक्रों में क्या अंतर है। ये नीचे भी 2 वक्र दिए इसने, फर्स्ट और सेकंड। इसको बोल रहे हैं आकृति 4.11। ऊपर वाली को बोला इसने आकृति 4.10। तो बेटा यहाँ आप देखिए 4.11 में फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, ये वाला। इसको हम बोलेंगे खुला वक्र, ओपन कर्व। क्योंकि बेटा इसमें क्या है, आप अंदर कहीं को भी जा सकते हैं। ये हो गया आपका खुला वक्र। जबकि सेकंड में आप क्या देख रहे, अंदर जाने का कहीं रास्ता नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बंद वक्र। तुमने देखा बेटा शहर में लोग घर बनाते हैं तो उसमें मेन गेट पे ताला लगा और पूरा घर कवर हो गया, क्लॉज हो गया पूरा। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉज कर्व। और देखा तुमने गांव वगैरह में मकान किस तरीके से बनाते हैं, ताला लगाने की कुछ जगह ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओपन कर्व, कहीं से भी उनमें एंट्री हो जाती है। तो वही हिसाब यहाँ है। इसने दिया है कि देखो ये पढ़ो इसमें, आकृति 4.11 में दी हुई दोनों वक्रों में क्या अंतर है। पहली अर्थात आकृति 4.11 फर्स्ट वक्र एक खुली यानी ओपन कर्व है, और दूसरी अर्थात 4.11 का सेकंड पार्ट है, वक्र एक बंद वक्र यानी क्लोज कर्व है। क्या आप आकृति 4.10 की फर्स्ट सेकंड का भी आप देख सकते हो? तो बेटा फर्स्ट कैसी आकृति है, कोई मुझे बताए। ये वाली जो फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट कैसी आकृति है? ओपन। सेकंड कैसी है? क्लोज। थर्ड कैसी है? क्लोज। फिफ्थ कैसी है? ओपन। सिक्स कैसी है? क्लोज। सेवन्थ कैसी है? सेकंड में बेटा देखो कहीं को खुला हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड इसके बारे में मत लिखें आप सेवन्थ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। एक आकृति में स्थितियाँ। देखो भाई एक आकृति में किस तरीके की स्थिति होती है। मान लो आपके घर है, तो बेटा घर में 3 तरीके के प्रकार होते हैं। एक आप घर के अंदर रहें तो उसको आप क्या बोलते हैं? आपके घर की परिसीमा के अंदर। तो एक तो होगी बाउंड्री, भाई बाउंड्री का मतलब तो दीवार होगी चारों तरफ वाली, उसको बोलते हैं परिसीमा। और घर के अंदर, अंदर को बोलते हैं अभ्यंतर, इंटीरियर। एक हो गया वक्र का बहिर्भाग, अगर आप बाहर सड़क में आ जाओ तो उसको आप क्या बोलेंगे? घर का बाहरी भाग। तो बेटा एक ही कर्व में कितने पार्ट हुए हमारे? 3 पार्ट। पहला पार्ट ये दिया है इसने फर्स्ट पार्ट, वक्र का अभ्यंतर यानी इंटीरियर, इसको बोलेंगे अंदर का भाग। जैसे ये वक्र बना है बेटा ये, तो ए क्या है इसमें? वक्र के अंदर का भाग इंटीरियर।
बी क्या है बेटा इसका, वक्र का परिसीमन, परिसीमन यानी बाउंड्री। तो बी जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, बाउंड्री पर। अब सी, सी क्या है आपका, बाह्य भाग, एक्सटीरियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये देखा इसने, वक्र का अभ्यंतर, इंटीरियर, अंदर का भाग। वक्र का परिसीमा यानी बाउंड्री, वक्र पर। उसके बाद थर्ड में क्या कहा बेटा इसने, वक्र का बहिर्भाग, बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर, बाहर का भाग। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात तुम्हारी समझ में आई होंगी। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक और आता है इसमें, बहुभुज। तो देखो बेटा बहुभुज क्या होता है। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट आकृति में कितनी भुजाएं दिखाई दे रही, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पंचभुज। सेकंड में आपको कितनी भुजाएं दिखाई दे रही, 1 2 3 साइड, तो 3 साइड दिखाई दे रही, इसको बोलेंगे त्रिभुज। थर्ड, थर्ड में देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 8 9 हो रही, तो इसको बोलेंगे बहुभुज। भाई मान लो आपकी 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज हो गया। 4 है, चतुर्भुज हो गया, जैसे ये है, इसमें है 4 भुजाएं, चतुर्भुज। इसमें क्या है, देखो आगे कर्व टाइप आ गया, तो इसको नहीं बोलेंगे हम। तो देखो इसने क्या बोला है, इसने ये है आपकी, आप इनके बारे में क्या कहते हैं, क्या ये बंद आकृतियां वक्र हैं, यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। आकृति 4.13 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कुछ विशेषता है, इनमें कुछ विशेषता है भाई। यह केवल रेखाखंडों से ही बनी है। इनमें क्या है, रफ पेंसिल नहीं घुमा रखी बेटा इनमें, ये क्या है, रेखाखंडों से बनी हुई। तो इसलिए इन आकृतियों को क्या बोलते हैं, बहुभुज। और मैंने बहुभुज में भी तुम्हें प्रकार बता दिए, 3 वाला है त्रिभुज, 4 वाला चतुर्भुज, 5 वाला पंचभुज, उससे ज़्यादा बहुभुज। लेकिन बेटा आप फिफ्थ में क्या देख रहे हैं यहाँ से, इसमें सारी की सारी रेखाखंड से नहीं बनी हुई, आगे पेंसिल ऐसे ही घुमा रखी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वक्र। तो और वक्र भी कैसा है बेटा, बंद वाला, क्लॉज वाला। ये कहता है एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से ही बनी हो। 10 अलग अलग आकृतियों वाले बहुभुज बनाइए। तो देखो भाई 10 अलग अलग आकृति के बहुभुज, चलो तुम्हें नहीं बनाना, लेकिन फिर भी आप देखें, इन्हें कीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने, माचिस की 5 तिल्लियाँ। तो भाई माचिस की 5 तिल्लियाँ आप अपने हिसाब से लें, देखो जैसे इसने ले रखी है, एक तिल्ली यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, यहाँ लगाई। तो क्या बन गया आपका है, बहुभुज। 5 भुजाओं का, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, पंचभुज। सारा कहाँ से बना हुआ है, वो रेखा खंडों से। अगर बेटा रेखा खंड ना हो, सिंपल वैसे हाथ से पेंसिल चलाई हुई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वक्र। ओके। तो इसके अंदर कॉर्नर भी हैं, चलो कॉर्नर भी हैं, वर्टेक्स भी हैं। चलो इनकी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वहीं बता देंगे, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ। बेटा कॉर्नर ये होता है जहाँ माचिस की तिलियाँ आके मिलती हैं। जैसे ए क्या है इसका, कॉर्नर। बी क्या है, कॉर्नर। सी क्या है, कॉर्नर। डी क्या है, कॉर्नर। ई क्या है, कॉर्नर। क्लियर दिख रहा होगा सभी को। तो बेटा इन सब को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर, कोने, जहाँ माचिस की तिल्ली आके मिलती हैं। और ये जो माचिस की तिल्ली, इनको हम क्या बोलते हैं, साइट, भुजा। ठीक, क्या होगी, भुजा। अब उसके बाद आया आपका क्या, शीर्ष। तो बेटा शीर्ष और कॉर्नर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। देखो इसने क्या बोला आपको, इनकी भुजाएं ABBCCDDE और ई है। मैंने भुजा बोला था ना, साइड। तो ये जो तिल्ली है आपकी सारी की सारी, ये क्या है, भुजा। और 2 भुजाएं जहाँ मिलते हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स, या फिर इसी को कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम साइड के बारे में आप सीख गए आज, वर्टेक्स के बारे में सीख गया आप लोग। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, माचिस की तिल्ली को आप क्या बोलते हैं, सॉरी, साइड। और जहाँ माचिस की तिल्ली आके मिल रही है उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। उसके बाद आती है आसन्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड। देखो भाई आसन्न भुजाएं क्या होती है, मैं आपको आसन्न भुजाओं के बारे में बता दूं। ये आपकी एक पंचभुज है भाई, आसन्न भुजा। आसन्न भुजा वे होती हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु दोनों का एक ही हो। जैसे आप ये भुजा ले लें AB और दूसरी AE, तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, A, और हैं दोनों अलग अलग। तो इनको क्या बोलेंगे, आसन्न भुजा। ABAE आसन्न भुजा। यहाँ देखो BCBA आसन्न भुजा, CBCD आसन्न भुजा, EAED आसन्न भुजा। लो भाई,
तो मुझे उम्मीद है आसन्न भुजा भी आपकी समझ में आ गई होगी। इसने कहा क्या ए बी और बी सी आसन्न भुजा है? तो बेटा ए बी और बी सी आसन्न भुजाएं बताओ हैं क्या? ऐसे नहीं बोल लेंगे आप इनको, या तो बी ए बी सी बोलो आसन्न भुजाएं होंगी भाई, तभी तो आपका प्रारंभिक बिंदु दोनों एक ही होगा। तो जबकि ए और डी आसन्न शीर्ष नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? तो मैंने जैसे आपको समझाया आप ऐसे समझें। मैंने बताया आसन्न भुजा कौन सी बताई? ए बी ए ई, क्योंकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो गया, ए बी और ए ई। उसके बाद बेटा आता है विकर्ण। तो देखो विकर्ण क्या है? उन शीर्षों को लीजिए जो आसन्न नहीं है। जैसे बेटा ए है, तो ए से आप भुजा देखें ए बी और ए ई, तो दोनों आसन्न होगी। अब ए इन दोनों में आसन्न का काम कर रहा, लेकिन बी और ई तो नहीं करे, बी ई को मिला दो, तो ये क्या हो गया आपका डायगोनल विकर्ण। ऐसे ही यहाँ ई ए ई डी आसन्न है, तो दोनों के लिए ई ही तो आसन्न का काम कर रहा, जबकि ए और डी तो आसन्न का काम नहीं कर रहा, ए डी को आप मिला दो विकर्ण। तो क्या बोला इसने? उन शीर्षों को लीजिए जो आसन्न नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण यानी डायगोनल कहलाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया, एक बार आपको खुद भी किताब में से पढ़ना है और वीडियो को 1 या 2 बार आप इसको देखें ध्यान से। और 4.2 के क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी हुई आकृति को खुली या बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत करो यानी बताओ। तो बेटा सबसे पहले ए है, तो कैसा है? खुला, वैसे वक्र नहीं है ये, पहली बात तो ये है, आप इसको बेहतर रहेगा लिख दें वक्र नहीं है। बी में देखें बेटा, ये तो सिंपल पेंसिल से खींचा है और बंद है, कहीं घुसने का इसमें रास्ता नहीं है, तो बी क्या हो गया? बंद वक्र, क्लॉज कर्व। सी नॉर्मल पेंसिल से खींचा हुआ है और घुसने का अंदर रास्ता है, तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व। जबकि बेटा डी और ई आपके बहुभुज वक्र हैं ही नहीं, तो इन पर आप सीधा लिख दें कि वक्र नहीं है, आप इनको बंद खुले मत लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड में चलो, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए, खुला वक्र बंद वक्र। तो बेटा अपने आप बनाएंगे आप पेंसिल से खुला वक्र और बंद वक्र। उसके बाद तीसरा, कोई भी बहुभुज खींचिए, बहुभुज से मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, जिनमें क्या होते हैं सारे रेखाखंड। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। जैसे बेटा ये स्टार है, तो ये तो स्टार हो गया, तो अलग चीज़ होगी। नॉर्मल आप एक त्रिभुज खींच ले, बहुभुज खींच ले और उसके अभ्यंतर, अभ्यंतर क्या होता है? इंटीरियर, अंदर वाला पार्ट, उसको आप शेडिड कर दे पेंसिल से ही, तो ये काम आप करोगे। तीसरा, संलग्न आकृति को देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या यह एक वक्र है? इसको अपने आप देंगे उत्तर। क्या यह बंद है? बेटा इसका उत्तर अपने आप देंगे। और पांचवा, 4 और 5 2 क्वेश्चन में तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, तो आप इन सारे क्वेश्चन को आप करके लाएंगे। वीडियो को 1 बार 2 बार आप लोग देखें, तब जाके आपकी समझ आएगा, और किताब में से भी 1 बार आप लोग पढ़ें, तब आपकी समझ आएगा। जरा सी भी लापरवाही ना करें।